लास्ट हमने थर्ड क्वेश्चन तक छोड़ा था, तो थर्ड क्वेश्चन के बाद एक फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट करवा देते हैं आपको, ताकि आपको आइडिया आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करवा देती हूँ, ठीक है। ये नहीं छोड़ देना, क्योंकि हमें सारे बच्चे साथ में लेके चलने हैं। अब जिनने प्रैक्टिस नहीं की, जिन्होंने 2 दिन ऐसे मज़े में निकाल दिए, भाई मैम नहीं आई तो आज क्लास नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए थोड़ी डिसएडवांटेज हो जाएगी बेटा। हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, अभी 1-2 बच्चे और आ रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 को कर रहे हैं। वैसे इजी है बहुत, मैं मानती हूँ इजी है, पर कई बार हम इजी के चक्कर में उनको प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी है ये पूरी, मैंने आपको पहले ही बोला था अलजेब्रा पोर्शन आपका बहुत इजी है। एक सेकेंड, अलजेब्रा पोर्शन आपको बहुत इजी है। 8:44 हो गए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं राइट कर देती हूँ, उसके बाद लिखते हैं 5, 6, 1 -5, 6, 1 3, 2, 7 3, 2, 7 3, 4, 7 3, 4, 7 ये आपके पास A इनवर्स A इक्वल टू I3 फाइंड करना है। A इनवर्स A इक्वल टू I3 ये फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ जी, सभी आ गए। अभी क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है। ओके, अभी हम 14 ही है, बाकी कहाँ है? आर्ट्स वाले नहीं आए क्या आज? आर्ट्स सेक्शन के नहीं आए क्या बच्चे आज? प्रवेश आया? प्रवेश और कौन आता है वो राहुल संजीत करके? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के? आए हो? ओके ठीक है, दिखाई नहीं दिए थे, चलो कोई नहीं। ओके, देन आपके पास 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। फाइंड क्या करना है इसके अंदर? फाइंड करना है A इनवर्स A इज इनटू A इज इक्वल टू I3। मतलब हमें A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालना है, इसका मतलब क्या है आपका कि A इनवर्स तो फाइंड आउट करना है। दूसरा, उसकी प्रोडक्ट निकालनी है किसके साथ? A के साथ। अब मेरी बात सुनिए, जब हमने प्रॉपर्टी की थी तो मैंने बोला था AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN। तो जो हमने B को था, B को A इनवर्स बोला था ना, कि B हमारा क्या है? A इनवर्स है, हाँ या नहीं? तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि A इनवर्स का मतलब क्या है? हमें B निकालना है, हमें B निकालना। स्वप्न आप हो, ये दूसरा स्वप्न कौन सा है? तो ये निकालना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल के, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, जैसे हमारा होता है। अब सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेती हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, A इनवर्स निकाल, A डिटर्मिनेंट निकालना है। A डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? -5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 14 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 28, हाँ या नहीं? -3। अब देखो देखो मैंने कैसे किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 सते 14 माइनस 7 चौक 28 हो गया हमारा, ठीक है। -3, ये वाला 3, ये रहा 3। अब ये वाला छुपाएंगे और ये वाला छुपाएंगे, क्या बचेगा? 6 और 1, 7 और 4, 6 सते 42 माइनस 1 इंटू 4 -4 प्लस 3, ये वाला 3, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, 42 माइनस 2। यहां तक किसी को कोई डाउट? सिंपल डिटर्मिनेशन निकाल रहे हैं हम। ओके, नाउ -5 यहीं पर, 28 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस और 14 ही बचेगा ना। 28 और 14 को माइनस करेंगे तो -14 बचेगा। नेक्स्ट 3, 42 में से जब 4 जाएगा
तो कितना बचेगा, 2 यहाँ से और 2 वहाँ से, कितने 38। हाँ जी, प्लस 42 में से 4 जाएगा तो सिर्फ 42 में से 2 जाएगा तो सिर्फ 40। क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे -5 की 14 के साथ करेंगे, माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, हाँ या नहीं? दिखाई दे रहा है सभी को ये? दिखाई दे रहा है बच्चे? ओके, 14 के और 5 के करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 है, माइनस का 14 है, तो 70, हाँ या नहीं? और 38 के करेंगे 3, 38 का करेंगे 3 से, तो माइनस का आएगा बिकॉज माइनस का साइन है, कितना हो जाएगा? ओके, और 3 की करेंगे 40 के साथ तो 120। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? माइनस का 70 और प्लस का 120। हाँ जी, हाँ 14, सॉरी 114। अब देखो क्या हमारा प्लस का 70 माइनस का 114 और 120 और 114 कितने हो गए? 6, 76 नॉट इक्वल टू 0। आवाज कट क्या रही है मेरी? यस मैम, बार-बार बीच में कोई बोल रहा है। बीच बीच में धीरज का माइक खुला है, ये धीरज, हाँ अभी धीरज का माइक खुला है। धीरज आप हो या दूसरा धीरज है वो? चलिए, मैंने क्या बोला? 70 माइनस 114 प्लस 120 तो आपका हो गया 76 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा है ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है तो आपका क्या करेगा? ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, हाँ या नहीं? आप ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे होता है? ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए निकालिए। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये तो फॉर्मूला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है A11 क्या हो जाएगा आपके पास? 14 माइनस 28, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 14, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? एक सेकेंड, 2 बच्चे अभी आए हैं। माइनस, हाँ माइनस का। यस मैम। नैना आप हो बेटा? लोकेश 17 रोज, पता नहीं कौन है, छोड़िए। ओके, माइनस का 14 क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 है, -1 की पावर इवन बनेगी तो ये बनेगा माइनस का 14 ही बनेगा। तो यहाँ लिख देते हैं सिंपल, ये रहा माइनस का 14। अब A12 मतलब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 42 और -4 कितने हो जाएंगे? 38। माइनस का बाहर और ये हो गया 38 माइनस का, हाँ या नहीं? माइनस का 38 ही आएगा ना। क्यों आएगा माइनस का? बिकॉज -1 की पावर 1 + 2 इंटू m ऑफ 1 2। तो m ऑफ 1 2 क्या है आपके पास? यहाँ पे देखो 6 1 4 और 7, इसको करेंगे और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 माइनस 4 विच इज़ 38। और बाहर किस चीज़ का? माइनस का साइन है, तो ये होगा माइनस का 38। अब A13 बताइए कितना होगा? 13 6 7 42 माइनस 40 किस चीज़ का? प्लस का या माइनस का? प्लस 40। यहाँ तक क्लियर? अब A21 निकालेंगे। 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 7 7, 3 × 7 3 × 7 कितना हो गया? 0, हाँ या नहीं? ये हो गया 0। तो प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 0 पे, राइट? नेक्स्ट, सभी को A21 क्लियर है? A22 देखिए अब
822 सेकंड 5 का 7 से, तो माइनस का 35 और फिर इसका इसके साथ 3 का 1 के साथ माइनस का 3, कितना हो गया? माइनस का 37 नहीं 38, माइनस का 38, हाँ जी माइनस का 38, ये आ गया माइनस का 38, ये लिख दिया मैंने माइनस का 38। 823 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 का 7 के साथ वही ये आपका हो जाएगा 5 का 7 के साथ 35 और ये 3 हो जाएगा आपका माइनस, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 23 किस चीज़ का? प्लस का या माइनस का? हाँ क्योंकि बाहर क्या है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 38। नेक्स्ट A31 कितना हो जाएगा बच्चे? ये जरा 12 और 6, 12 और 6, देखिए ना 12 माइनस 6 प्लस के 6 A32 कितना हो जाएगा? थर्ड और सेकंड 5 चौक 20, माइनस का 20 तो ये है, और बाहर किस चीज़ का साइन है? माइनस का, क्योंकि 3 और 2 5 हो गए, 20 3 2 है ना, ये रहा 3 और ये रहा 2, 20 और 6 3 18, माइनस के 18 कितने हो गए? ये माइनस के 38, हाँ प्लस का 38, क्योंकि बाहर किस चीज़ का साइन है? प्लस का 38 हो गया। अब A33 बताइए, A33 बताइए। 5 चौक 5 दूनी 10, माइनस का 10 और माइनस का 6 3 18। एक बात बताइए, मैंने अभी ये किया 32, 5 चौक 20, हाँ ठीक तो है? हाँ जी बताइए, माइनस का 10 और माइनस का 18 कितना हो गया? माइनस का 28, माइनस का 28, यहाँ तक खत्म। अब बताइए हमारा क्या है? हमारे पास कोई राहुल है आपकी क्लास में? एक सेकेंड ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारा कोफैक्टर तो है, अब इसका क्या कर दे? ट्रांसपोज। मैं सीधा ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ IJ का, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट। ये जो इस तरीके से लिखने थे, अब मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, ये हो गया -14 06 माइनस का 38, माइनस का 38 38 40 38 -28। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी को? ये हमारा क्या है? एडजॉइंट ऑफ A है। अब इसका करते हैं हम क्या? A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स का मतलब क्या है? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसपोज तो कर दिया बेटा मैंने, साथ में कर दिया। ये ऐसे 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 लिखने जाने थे, देखो -14 06 लिखा जाना था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया पहले से। देखो मैंने लिख रखा है, हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज कर रहे हैं, सीधा ट्रांसपोज कर दिया। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A निकल गया, इनवर्स निकालना तो 1 बाय डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना अपना? ये रहा 176 बेटा। हाँ सॉरी, ये मैंने लिखा, देखो ये ऐसे लिखा है, देखिए ये और ये ऐसे लिखे जाने थे, ऐसे लिखे गए हैं। अब इसका कर देंगे ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपके पास -14 -38 40 0 38 माइनस का 38 6 38 -28। इट इज ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? दिखाई नहीं दे रहा बच्चे? अभी क्लियर? ये था कोफैक्टर, ये 1 1 1 2 1 3, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो उसका उल्टा बना दिया हमने। ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब निकाल रहे हैं A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स कैसे निकालेंगे? 1/76 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये वाला अपना एडजॉइंट।
-14, 38, 40, 0 -38, 38, 6, 38 एंड माइनस ऑफ 28। हाँ जी, मैम एक प्लीज राहुल का माइक बंद करवाना। किसका बेटा? राहुल का। राहुल, अपना माइक बंद कर लो बेटा। ये राहुल जो है, पिछले साल वाले बच्चे हो ना आप बेटा? राहुल, एक बार माइक ऑन करना बच्चे। आप पिछले ईयर के हो ना आप? मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? पिछले ईयर के हो आप? अगर आइंदा क्लास में इस तरीके की डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें की ना आपने, तो या तो मैं क्लास में एंटर नहीं करूँगी, बिकॉज तुमने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हम टच में रहना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने लिंक भेजा था सभी के पास जो प्रीवियस है। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे करेगा ना, तो किसी भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट को नहीं लूँगी मैं एंटर क्लास में। पहले बता रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि ये मैं तुम्हारी रिवीजन के लिए नहीं तुम्हारे रिवीजन के लिए नहीं करवा रही, मैं जो करंट में हूँ उनकी पढ़ाई के लिए करवा रही हूँ। तो तुम्हें तो आता है, तुम्हारा तो रिवीजन है, पर जिनको नहीं आता प्रीवियस ईयर का नहीं है। अच्छा, प्रीवियस ईयर का नहीं है, इसने एडिशन में नहीं रखा ना। तो एडिशनल में ले रखा, तो फिर क्या बकवास करेगा। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखा करो बेटा, अपना माइक अपने आप म्यूट कर लो। जब मैं कहती हूँ ना जवाब दो, तब तो बात नहीं करते आप। चलिए फिर, तो ये अपना हो गया ए इनवर्स, यहाँ तक हमारा ए इनवर्स हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए इनवर्स प्रोडक्ट विद ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? I3 हो जाएगा। तो ये जो है इसका प्रोडक्ट निकालना है 1/76 का -14, 38, 40, 0, 38 माइनस वाला, 38 प्लस वाला, 6, 38 प्लस वाला, -28। प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ, ये रहा -5, 3, 3, 6, 2, 4, 1, 7, 7, और ये हमेशा I3 के इक्वल होगा। I3 का मतलब क्या है? I3 का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर यहाँ तक सभी को? क्लियर यहाँ तक सभी को? इस क्वेश्चन में ये करना है आगे। ओके, तो मैं इसको रब कर रही हूँ और ये वाला जो है ये पोर्शन करवा रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है भाई? क्लियर? ये 40 है कहीं? अभी कहूँ मैम यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, फिर कह दो कि मेरी राइटिंग ऐसी है। चलिए, इसको मैं रब कर रही हूँ और इसको हम कर रहे हैं आगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका प्रॉपर मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो कम से कम उसमें 2.5 पेज या फिर 3 पेज तो फिल हो जाते हैं। तो 2.5 या 3 पेज फिल होने का मतलब है कि हमने 3 मार्क का क्वेश्चन कर लिया, हमने 4 मार्क का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे 1/76 का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट वाला रूल, इस पूरी रो की प्रोडक्ट इस पूरी कॉलम के साथ, देन आपका हो जाएगा -14 इंटू -5 विच इज़ +70। यहाँ लिख देती हूँ +70, प्लस 0 की 6 के साथ, है ना, तो 0, और 6 की 1 के साथ +6। तो देखो 70 + 0 + 6 कितना हो गया? 76। हाँ या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट, 76। आगे देखिए, मैंने इस पूरी रो की मल्टीप्लाई इस पूरी कॉलम के साथ करी, तो मेरे आएगा यहाँ का एलिमेंट। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इस वाली रो की फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करूँगी, तो मेरा आएगा यहाँ वाला एलिमेंट। अब देखिए कैसे आएगा, 14 की -14 की इंटू 3 के साथ करेंगे, देखो ये रहा 3, फिर प्लस करेंगे 0 की 2 के साथ, फिर करेंगे 6 7 42, देखो इसका करेंगे -42 और इसका करेंगे +42, तो 42 से 42 कैंसिल और 0 तो था ही। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 0 ना? हाँ 0, बिल्कुल करेक्ट, 0। नेक्स्ट, अब इसी वाली रो की मल्टीप्लाई थर्ड वाली कॉलम के साथ, तो -14 × 3 प्लस 0 × 4, देखो ये रहा 0, ये रहा 4, प्लस
6 × 7, ये हो गया 42 और ये हो गया -42, ये भी कैंसिल नहीं, यहाँ पे भी क्या आ गया 0। साथ में हमारा चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चल रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो अगला करेंगे, तो अगला करेंगे, देखो अब ये वाली रो का तो काम खत्म, अब नेक्स्ट वाली रो का काम शुरू। 38 की 5 से करेंगे, ये रहा 38 इंटू माइनस की 5 के साथ करेंगे। फिर हम करेंगे -38 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर +38 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो देखिए ये 6 है, ये 5 है और ये 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 0 0 हो जाएगा ना, ये रहा 0। ओके, नेक्स्ट अगला करेंगे, तो अगला कितना हो जाएगा, देखो 30, अब ये 38 की 3 से करेंगे, 38 इंटू 3 -38 इंटू 2 और +38 इंटू 7। तो देखो ये 3 है और ये 2 है, 7 और 3 आपका और ये 2 आपका हो जाएगा। यहाँ से देखो करे तो ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 114 हो गया था, माइनस का प्लस का 7 चौक, ये 76 हो जाएगा बच्चे, 76 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 0। अब देखो हमें पता तो चल गया भाई 76 इनको करेंगे तो ये 0 0 76 हो गया। प्रोडक्ट, अब इसका तो प्रोडक्ट तो हमने निकाल दिया, अब इसको डिवाइड भी कर दे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू I3, विच इज़ इक्वल टू I3 और हमारा HP हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये था हमारे पास। जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे। ओके, जो 5th क्वेश्चन है उसको आपने किस तरीके से किया मुझे बताइए ज़रा। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरीके से है, इफ A इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, फाइंड A इनवर्स एंड शो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर। आपसे क्या बोला गया है, 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का कोई A मैट्रिक्स है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है, 1 2 1, ये रहा 1 2 1। नेक्स्ट है आपका -1 -1 0, -1 सिर्फ मैं इसका रूल बता रही हूँ बच्चे आपको, 1 0 0। एक सेकेंड, एक रूल बता रही हूँ आपको, एक रूल बता रही हूँ, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको निकालना है क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये निकालना है। A इनवर्स इक्वल टू A स्क्वायर, ये निकालना है। अब मेरी बात सुनिए, जो A इनवर्स है, A इनवर्स वो आपका किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होता है या नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रूल दोबारा से। अब देखो अगर मैं इसको, ये मल्टीप्लाई में है, लेट कर लो, यहाँ ये I के साथ मल्टीप्लाई में है, लेट कर लो थोड़ी देर के लिए। I आपकी जब कहीं पर भी 1 होता है ना, मैट्रिक्स के अंदर कहीं पर भी 1 होता है, उसका मतलब क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ I है और A इनवर्स है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू A स्क्वायर A इनवर्स, ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा A की क्यूब I। आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे कि 3 टाइम्स प्रोडक्ट निकाल लो A की तो वो I के इक्वल हो जाएगा, जो आपको ये निकालना है, A इनवर्स इक्वल टू A स्क्वायर। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपने करा होगा नॉर्मल वाला ये वाला, और दूसरा रूल कहते हैं ना भाई, दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल वो होता है जो आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करता है। तो ये वाला जो है पोर्शन जो मैंने अभी बताया है, इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, नाउ हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, वी मूव टू 6th क्वेश्चन। इसको रब कर दूं, इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 6th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फाइंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। जो अभी हम सारे जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसके अराउंड घूम रही है, हाँ या नहीं बच्चे। जस्ट मिनट, ये अमन कोई है आपकी क्लास में? अमन नहीं, चलिए छोड़िए। अच्छा मेरी बात सुनिए, नैना मतलब कि मेरे पास अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट कौन भेजता है?
नैना भेजती है या दीप्ति भेजती है, कौन भेजता है? हाँ जी, हाँ जी बेटा, आप सभी पहले कैमरा मोड ऑन कर लीजिए और अटेंडेंस ले लीजिए अपनी। मैं इतने 6 क्वेश्चन, हाँ, और मैं इतने 6 क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ, फिर हम आंसर को डिस्कस करेंगे इसके। 316 नेक्स्ट है 054 नेक्स्ट है 297 हमें फाइंड करना है AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। ये प्रूफ करना है, फाइंड B। हो गया अटेंडेंस बच्चे? ओके, नाउ आपके पास ये है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें है क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये है हमारा, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई का मतलब है सबसे पहले बी होना चाहिए, बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अब क्या बोल रहा है कि बी भी निकालो। अब बी भी निकालो का मतलब क्या है, तो इस प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं हम कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है, इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, राइट और राइट? क्या लिखा मैंने कि ए बी अगर बी ए के इक्वल है और इनका प्रोडक्ट आई के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि बी की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स है। तो हमें पहले ए इनवर्स निकालना है ना? यस और नॉट? हाँ, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकाल के फिर हमें उसकी प्रोडक्ट निकालनी है, किसके साथ? दोबारा से ए के साथ। तो हमें क्या, मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ ऐसे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3। रीराइट कर दिया मैंने इसको, यस और नॉट? मैंने इस वाली जो आपके पास गिवन थी इसको मैंने रीराइट कर दिया, किसके अकॉर्डिंग? वेयर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, फिर हमें उन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है और वो इक्वल होगा किसके? I3 के। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर सभी को? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रहा है आजकल। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? ओके, ये 6 क्वेश्चन का हिंट आ गया या नहीं आया आपको? हाँ या नहीं? 7th क्वेश्चन और का हिंट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन आपके पास एक मैट्रिक्स है, शो दैट ए इनवर्स, आपको निकालना है, शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। अब देखो 7th क्वेश्चन में कोई भी ए मैट्रिक्स है, लेट कीजिए, यही है 7th क्वेश्चन की, लेट कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। फिर क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालना है। फिर ए की मल्टीप्लाई करनी है 6 के साथ, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ। इन सबको इस रूल के अंदर जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए इनवर्स एग्जैक्टली इक्वल है इस वाली पूरी इक्वेशन के। 7th क्वेश्चन का हिंट ये है। आप 7th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को करके देखिएगा, नहीं हो तो कल वाले लेक्चर में हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम 8th क्वेश्चन पे आएंगे सीधा अपने, ठीक है? करवाएं इसको, करके देखेंगे आप सभी? ओके, आप करके देखिए बच्चे। अगर नहीं आते तो हम कल वाले लेक्चर में दोबारा से इसको करेंगे। मेजॉरिटी मैं यही कहती हूँ बेटा, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए होते हैं या 3 क्वेश्चन होते हैं, उनको तभी की तभी करके देखिए, क्योंकि 10 मिनट तो होते हैं आपके पास। ओके, तो आप सभी लीव कर दीजिए क्लास को।